सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो यहाँ पे मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और यहाँ पे हो रहे हैं 2:45 का टाइम हो रहा था। पहले जगी, धरती माता को प्रणाम किया और यहाँ पे जो बाल्टी रखी है उसके नीचे हमारे जवारे रखे। चूहे हैं नन्हे नन्हे घर में, तो चूहे उसे कुरेद जाते हैं, इसलिए मैं रात को बाल्टी से ढक के रख देती हूँ चूहे के चक्कर में। तो सबसे पहले हमारा साफ़ सफाई का काम होता है, वही हम लोग करते हैं घर की। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करी, पहले सबसे पहले झाड़ू पोछा का काम होता है। सारे घर में झाड़ू लगाया और पोछा लगाया और काफ़ी रात हो गई, तो जल्दी ऑफिस जाते हैं 6 बजे, इसलिए फ्रेंड जी इसलिए जल्दी ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं घर में और यहाँ पर झाड़ू पोछा से फ्री होकर हम चले स्नान करने के लिए। तो स्नान करके यहाँ आ गई, हम अन्नपूर्णा को प्रणाम किया, आ गए हम किचन में। तो यहाँ पे 3 बजे का टाइम हो रहा है, 3 बजे हम लगे किचन में माता रानी का भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पे आलू छोले उबाल लिए हमने और टमाटर मिर्ची कट की। सब चीज़ धो के अच्छे से आलू उबाल के छील के रख लिए। तो हम भंडारा करेंगे माता रानी का, बहुत सारे आलू उबाल के रख लिए और यहाँ पे टमाटर मिर्च कट किए। जब कन्या पूजन का तो कितना अच्छा लगता है ना, जल्दी जगना है, ये बनाना वो बनाए। तो यहाँ पे हमारे छोले उबल के रेडी हो गए हैं। तो बिना नमक के छोले कुछ हमने भोग के लिए रखे थे, क्योंकि आज जो सारा सामान हम लोग बनाते हैं वो हम हवन अग्नि में वो लगाते, तो अग्नि में नमक का भोग नहीं लगता, इसलिए बिना नमक के छोले उबाले और ये प्रसाद के लिए रखे और बाकी के छोले हमने सब्जी में डाले काले वाले। प्रसाद के लिए निकाल के रखते हैं। यहाँ पे हमने मिर्च टमाटर भून के सारे मसाले ऐड किए और बड़े भाव से प्यार से और मन लगा के माता रानी का भोग तैयार किया। एक बड़ा पतीला भर के मैंने बनाया सब्जी का, क्योंकि बहुत सारी कन्या आने वाली थी घर पे। और यहाँ पे बनाया माता रानी का पसंदीदा सूजी का हलवा। माता रानी का सूजी का हलवा बनाया। एक तरफ बना के रख दी, सब्जी बन रही है, उबलने को रह गई है, बन तो गई मतलब उबल रही है, और एक तरफ बना दिया हलवा। और यहाँ पे कुछ मेवा थी तो मैंने कट नहीं की, और उसमें जो अदरक वाला होता है कूटने वाला उसमें डाली, हर के हाथ से धीरे धीरे कूट के और उसमें ऐड कर दी हलवे में। बादाम वगैरह ऐड कर दिए, इलायची बादाम मैंने कूट लिए, किशमिश वगैरह देसी घी डाला हलवे में, और बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा से पूरे अच्छे से मैंने हलवा बना के तैयार किया माता रानी का। जब हम कोई श्रद्धा से काम करते हैं तो बहुत ही उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो इतना स्वाद का प्रसादी बनी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी सब्जी यहाँ पे 3:30 हो गए, तो मैंने मतलब माता रानी का पर्दा हटाया। तो पहले मैंने भगवान जी जितने भी आते माता रानी सब स्नान वगैरह कराए। लाला अभी तक सो ही रहे हैं। जब मैं मंदिर की पूजा से फ्री हो जाऊंगी तब लाला को उठाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम था, तो इसलिए जल्दी से मैंने लाला नहीं उठाए। जल्दी इसलिए उठाने क्योंकि भोग लगेगा जब तो कन्या खाएंगी। तो पहले मैंने मंदिर की पूजा सेवा सब करी, उसके बाद मैंने सभी लाला उठाए थे। मंदिर में भी बहुत भगवान जी थे, सारे नला के टीका वगैरह सब चीज़ें करके उनसे रेडी हो गई। फिर यहाँ पे मैंने मंदिर की पूजा से फ्री हो गई, तब मैंने लाला जगाई। 1 घंटे बाद 1 घंटे एक्स्ट्रा और सोली, हाथ पैर दबाए, प्यार से लाड़ लड़ा के सभी बच्चों को मैंने खड़ा किया। तो यहाँ पे सभी बच्चे लाड़ प्यार के साथ खड़े किए, गले से लगाया, बहुत सारा लाड़ लड़ाया लाला के साथ। सुबह मेरी लाला के साथ लाड़ लड़ाने से होती है। फिर मैंने सभी बच्चों को जल पिलाया।
जल पिला के तो उधर हमारा खाना भी तैयार हो गया। बस पूड़ियाँ सेकने के लिए रह गई हैं। जब तक मैं सेवा करूँगी, लाला को तैयार करूँगी, उसके बाद ही मैं पूड़ियाँ सेकूँगी। तो यहाँ पे सब बच्चे, मैंने बड़ा वाला लाला बेड पे बिठाया, छोटे छोटे लाला को मैंने पहले स्नान कराया, ठीक है। और यहाँ पर बेडशीट लाला की सही की। मैं रोज़ बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ, 2-3 दिन बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट अच्छे से करके लाला का बिस्तर फिर से सेट किया और सब छोटे छोटे बाबू और लाडू नहला के बिठा दी। सबसे पीछे आएगा नंबर गोपू बाबू का नहलाने का। साथ में नहला के मैं सबको साथ में कच्चा भी पहनाती गई। जब तक माता रानी रहती है, रौनक एक अलग ही रहती है मंदिर में। अभी कलश दिख रहा है मंदिर में और जवार भी दिख रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मंदिर में। तो मुझे इतना जल्दी इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि 6 बजे ऑफिस जाते हैं। जब तक कन्या खिलानी होती है, लंच वगैरह लेके तब भी जाते हैं, इसलिए मुझे इतना जल्दी खड़ा होना पड़ता है। सबको मैंने नहला दिए, छोटे छोटे बाबू को नहला के कच्चा पहना के बिठा दिए। अब बारी आई हमारे गोपू बाबू की। तो बाबूजी डबल कच्चा पहन के सो रहे थे। वह कच्चे निकाले और यहाँ पे टप में बड़ा सा टप लिया, उसमें बिठाया और इसको भी स्नान कराई दिए। नवमी को मैंने पंचामृत लाला को स्नान नहीं कराया, ओनली जल से और गंगा जल मिला के स्नान कराए क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तब भी कितना भी जल्दी करो लेट हो जाते हैं। फिर सबको वस्त्र धारण कराइए, वस्त्र धारण करा के बिठा दिए। फिर श्रृंगार सेवा करी लाला की। यहाँ पर सभी बच्चों का श्रृंगार किया सुंदर सा। तो लाला का सुंदर सा किया श्रृंगार, बहुत सुंदर लग रहा है श्रृंगार करके। वैसे तो हमेशा ही सुंदर लगता है, जब कोई स्पेशल दिन होता है तो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो लाला ने मैचिंग ड्रेस पहनी, लाला ने भी पीले वस्त्र धारण किए और मैंने भी पीली ही साड़ी पहनी। तो यहाँ पे माँ बेटे के मैचिंग के कपड़े हुए। अभी पगड़ी बांध रही हूँ लाला की, सुंदर सी पगड़ी बांध के लाला भी हो जाएगा रेडी। बड़ी संभाल के पगड़ी बांधनी पड़ती है। जवारे कितने सुंदर लग रहे हैं ना मंदिर में रखे हुए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर लाला की हो गई पगड़ी। अब मैं पगड़ी को कुछ लेस वगैरह रखती हूँ, उसे मैं लाला की पगड़ी को सजा देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का श्रृंगार हो गया और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। अब मैं जाऊँगी तुलसी पर जल चढ़ाने। पहले यहाँ पर लोटा लिया और एक घी का दीपक लिया, टीका वगैरह लिया। मंदिर से मैं यहीं से नीचे सारी चीज़ ले जाती हूँ। तुलसी माँ छत पर विराजमान है, तो मैं बस छत पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये लोटा ले लिया, टीका ले लिया, हम चले छत पर। तो छत पर तुलसी पर जल चढ़ा के आ गई हूँ। यहाँ पे पूड़ियाँ सेक गई हैं गर्मा गर्म, देखो। और एक किसके यहाँ बनता है, नीवज बोलता है, हमारे यहाँ बनता है, कमेंट में बताना ज़रूर। यहाँ पे माता रानी का आज्ञा आह्वान करेंगे तो वो रख दिया है करने के लिए।
कंडी गर्म हो रही है। जब तक कंडी गर्म होगी तब तक हम बाकी की अपनी और तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरी एक खूंट है जो मैं थाली लगा रही हूँ। माता रानी का जो भोग बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। हमारे यहाँ तो इनको खूंट ही बोलते हैं, ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे भी पता चल जाएगा। यहाँ पर भोग तैयार किया है। यहाँ पर लाला को पुष्प वगैरह जब तक आ गए तो पुष्प लाला को माला पहनाई, पुष्प चढ़ाए लाला पे, सब बच्चों को पुष्प अर्पित किए। यहाँ पर भोग तैयार हो गया तो 2 जगह हमने भोग की प्लेट तैयार करी। ये माता रानी के लिए भोग है क्योंकि इसमें तुलसी दल नहीं रखा जाता, इसलिए मैंने माता के लिए अलग किया। और इसमें तुलसी दल है लाला के भोग में, तो ये लाला की थाली है भोग की जो। तो यहाँ पे लाला को भोग लगाया, तब तक लाला भोग लाला को अर्पित कर दिया। जब तक हम करेंगे आरती की, लाला सबकी आरती करके, आरती करने के बाद जब तक हमारी छोटी छोटी कन्या माता आ गई घर में, तो यहाँ पर कन्या आ गई, सबके पैर धुलाए कन्याओं के और टीका लगाया। 6:30 बजे तक हमारी कन्या आ गई हमारे घर पर, तो टीका वगैरह लगाया, पैर धोए, सबको श्रद्धापूर्वक बच्चों को खाना खिलाया। और कन्या बहुत आई थी, बहुत माता रानी की कृपा से अच्छे से भोजन करके गई। और खूब सारी कन्या भी आ गई थी घर पर, देखो आप देख ही सकते हैं। कुछ यहाँ पे बिठाई तो कुछ अंदर बिठाई, इतनी कन्या आई माता रानी की कृपा से। सबको चुन्नी बांधी, टीका लगाया, पैर छुए और सबको प्रसादी दी। सभी को प्रसादी दे के नहीं, कन्याओं को जब तक इन कन्या को हमने खाना दिया तब तक और कन्या आ गई हमारे घर पर। वो दी फिर दच गिफ्ट दी, कन्या को हेयर बेल्ट दिया, बहुत खुश हुई थी। सब बच्चे गिफ्ट को देख के और अपनी अपनी पसंद के कलर मांग रही थी, आंटी ये वाला कलर हमें चाहिए, वो चाहिए, बहुत खुश हुई थी। कुछ बच्चे यहाँ पे अंदर बैठे कितनी एंजॉय कर रहे हैं, माता रानी के जयकार बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, माता रानी बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चे सभी प्रसन्न हुए अपने गिफ्ट देख के बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम कन्या खिला के हो गए फ्री। तो फिर उसके बाद में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं कपड़े की सहायता से ही घर की सफाई करती हूँ। कुछ 2-3 घंटे बाद तो यहाँ पे मैंने एक पैरदाना लिया, उससे कपड़े का, उससे मैंने सारे घर की सफाई की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।